पोलो ऑल्टो के लिए ज्वाइन हुए बराबर। पोलो ऑल्टो सीखना चाहते हैं आप। जी जी। ठीक है। तो ये। बेसिकली इसके लिए भी रीजन है। हाँ हाँ। हमारे पास अभी एक कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, मतलब अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। कंपनी का, तो वहाँ पे मेनली पालो अल्टो ही है और उनकी मल्टीपल लोकेशंस हैं। चलें ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए पोलो ऑल्टो जो हम सीख रहे हैं उसके अंदर जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो है हम्म। पीसीएनएसए का। ठीक है। ठीक है। पीसीएनएसए का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है। और पीसीएनएससी का एनएससी का जो है एक 25% तक कवर हो जाएगा। दो सर्टिफिकेशन के जो सिलेबस है अ, हम्म। ये जैसे आप कह सकते हैं कि 1.5% हो जाएगा आपका सिक्योरिटी के अंदर। जैसे एक तो आप पीसीएनएससी की एग्जाम दे सकते हैं, दूसरा हम्म। जो है पीसीएनएससी की भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीसीएनएससी नहीं दे सकते, अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर पीसीएनएससी दोनों सर्टिफिकेशन आप जो है यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के बाद। ठीक। ठीक है। पीसीएनएसए मतलब यहाँ पे क्या है, ये पोलो ऑल्टो सर्टिफिकेशन। पोलो ऑल्टो सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे जैसे सिलेबस क्या क्या हम कवर करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस की एक फाइल है। तो ये सिलेबस रहेगा हमारा। तो यहाँ पे ठीक है। जैसे देखें हम जो पहले कवर कर रहे हैं वो जो है फायरवॉल इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है। ठीक है। फिर जो है पोलो अल्टो फायरवॉल इंट्रोडक्शन रहेगा। पोलो अल्टो फायरवॉल क्या है इसके बारे में, ये इन जनरल फायरवॉल डिस्कशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। हम्म। फिर जो है ये बेसिक लैब सेटअप रहेगा। आप जैसे इसके जो प्रैक्टिकल्स है हम ईवेंजी पे करेंगे यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। इसके लिए हमें जो है लैपटॉप लगेगा, लैपटॉप चाहिए। ठीक है। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन आप कहें तो आई फाई 8 कोर प्रोसेसर चाहिए होगा हमें। ठीक है। 8 कोर प्रोसेसर और 32 GB रैम। और 512 की एसएसडी है तो सही है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास अवेलेबल है सिस्टम का कैसे। आई हैव मोर देन इनफ। ठीक है, चले बढ़िया Basically, है। I have i7 11 12th gen and 64 GB of RAM and 1 TB of SSD. चले ठीक है, बढ़िया है। तो फिर को सिस्टम की आपके सिस्टम पे ही लैब सेटअप हो जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। Yeah, I do have the lab. ओके, सो ई वन Brilliant जी भी आपने lab. सेटअप करके रखा है। हाँ हाँ। ठीक है। तो पोलो ऑल्टो है उसमें या न फिर नहीं है इमेज। Palo Alto I can download. ठीक है, चलें ठीक है, आप कर लेंगे ये फिर। हाँ लैब सेटअप कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई ठीक प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पर ये बेसिक जो है ये हम शुरू करेंगे यहाँ पे। जैसे इसकी बिगिनिंग जो है हम ये जैसे हाउ टू एक्सेस द पालो अल्टो फायरवॉल। तो यहाँ पर जो है टेलनेट यूज करके, एसएसएच यूज करके, एचटीटीपीएस यूज करके कैसे एक्सेस करेंगे फायरवॉल को, हम्म। ये कवर करेंगे। ठीक है पहले तो। ठीक है। फिर ठीक है। कनेक्टिविटी कैसे वेरीफाई करना है, बैकअप कैसे लेना है, फैक्ट्री डिफॉल्ट को कैसे सेट करना है। ठीक है। बैकअप करके रिस्टोर कैसे करना है कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है।
अपग्रेडेशन ऑफ पैन ओएस तो नहीं करेंगे हम, लेकिन ये जैसे रीसेट ऑफ एडमिन पासवर्ड, जैसे यहाँ पे यूजर क्रिएशंस, यूजर क्रिएशंस और डेलीगेशंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें जो, ये सारी चीजें जो है हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करके भी और CLI यूज करके भी। ओके। ठीक है, फिर जोन इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पे, जिसमें हम लैन वैन और डीमिलिटराइज जोन क्या क्या होता है, कैसे करना है, ये सारी जो है कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। फिर IPv4, IPv4 कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसमें हम स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और पाथ मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है ये देखेंगे। ठीक है, फिर IPv4 में रिप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर OSPF कॉन्फ़िगरेशन, फिर यहाँ पे BGP कॉन्फ़िगरेशन आएगा IPv4 में। ठीक। IPv4 में BGP कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे, ये सारी चीजें जो है कवर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए ज्यादा तो थ्योरी पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, हम्म। मैक्सिमम जो है हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर वैसे ही IPv6 में स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, सेम चीज जो है जो हमने IPv4 में की है वही चीज IPv6 में करेंगे यहाँ, इंक्लूडिंग BGP। फिर नेट कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगी, सिक्योरिटी एंड नेट पॉलिसीज कैसे कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, यू नेट और हम्म। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन ये कैसे होगा फायरवॉल पे, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कवर हो जाएंगी यहाँ पर। फिर यहाँ पे VPN कॉन्फ़िगरेशन, साइट टू साइट VPN, IPsec VPN कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। फिर IKE VPN कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डायनामिक राउटिंग यूज करके कैसे VPN कॉन्फ़िगर करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये हम कवर करेंगे यहाँ पे। फिर सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन यूज करके कैसे कनेक्ट करना है वो देखेंगे। ठीक है, VPN बेसिक ट्रबल शूटिंग कवर कर लेंगे यहाँ पे। फिर पोलो अल्टो टू पोलो अल्टो, तो हम जैसे VPN यहाँ पे हो जाएगी हमारी प्रैक्टिस। ठीक है, साइट टू साइट VPN में पोलो अल्टो टू पोलो अल्टो हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा जैसे हो सकता है कि दूसरे साइट पर कोई और फायरवॉल हो, जैसे हो सकता है सिस्को AS से हो, या फिर चेक पॉइंट हो, या फिर जूनिपर हो, तो इसमें से कोई एक, या फिर Fortinet हो। ठीक है, इसमें से कोई एक या दो फायरवॉल यूज करके हम साइट टू साइट VPN कनेक्शन कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो रिमोट VPN है हमारा, जो रिमोट VPN हम्म। कनेक्ट करते हैं हम उसे यहाँ पे फायरवॉल में पोलो अल्टो में ग्लोबल प्रोटेक्ट कहते हैं। तो ये SSL VPN कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो ये जो है ग्लोबल प्रोटेक्ट यूज करके कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे साइट टू साइट, SSL VPN कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा ये देखेंगे यहाँ पे। ठीक, वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट, ये क्या होता है और कैसे करना है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो है जैसे देखिए, एक तो आप फायरवॉल को स्विच की तरह डिप्लॉय कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम्म। लेयर 2 पे। फिर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में लेयर 3 एज अ राउटर आप डिप्लॉय कर सकते हैं इसको, लेयर 3 डिवाइस पे। ठीक है, और एक है जैसे ये जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, वर्चुअल वायर, ठीक है। वी वायर डिप्लॉयमेंट एक आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर और एक आएगी इसमें HA, ये आएगी हाई अवेलेबिलिटी। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगी जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये नेक्स्ट वही है यहाँ पे, ये देखिए वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट रहेगा यहाँ पे।
और यहाँ पे जो है ये हाई अवेलेबिलिटी रहेगी। एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव दोनों भी IPv4 यूज कर। तो इसके नीचे के जो जो फीचर्स हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स। ये सारे फीचर्स आपको हर फायरवॉल में मिल जाएंगे। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ऊपर हम जो कर रहे हैं, ये हम हर फायरवॉल पे ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे जैसे हम BGP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कहीं पे नहीं। ऐसा है, ऐसा हो सकता है। या फिर कहीं पे OSPF कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कहीं पे नहीं। रिप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कहीं पे, या फिर नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट सारी कॉन्फ़िगरेशन हम कोई ना कोई फायरवॉल पे, जैसे सिस्को ASA 14 चेक पॉइंट जूनिपर, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हम कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो फायरवॉल की जो फीचर्स है जिसपे जो है पोलो अल्टो ज्यादा बिक रहा है अभी मार्केट में, तो ये है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के फीचर्स। तो इसमें आता है आपका डिक्रिप्शन। ठीक है। फिर एप्लीकेशन आईडी आएगी, कंटेंट आईडी। ठीक है। फिर URL फिल्टरिंग, वाइल्ड वायर कॉन्फ़िगरेशन, फिर यूजर आईडी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है जैसे 1 2 3 4 5 6। ये 6 फीचर्स जो है ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में ही होंगे, बाकी किसी फायरवॉल में नहीं रहेंगे। तो ये फीचर्स क्या है और इनको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक। मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग में हम मॉनिटरिंग पार्ट में जैसे जो पैकेट चेक करते हैं, डेटा पैकेट जो चेक करते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है। वो अ, क्या कहते हैं उसे, पैकेट कैप्चरिंग। ठीक है। पैकेट कैप्चरिंग कैसे करते हैं और मॉनिटर कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कवर हो जाती हैं। लॉक फाइल्स वगैरह एनालाइज कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। फिर पैनोरामा जैसे एक्चुअली ये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, लेकिन ये आपको PCNS से या फिर PCNSC में नहीं आएगा। ठीक है। इसकी अलग ही सर्टिफिकेशन रहेगी पैनोरामा की। लेकिन क्या है ये पैनोरामा, इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे PCNSC के सारे टॉपिक कवर होने के बाद। ठीक है। ओके। तो ये जो है कंप्लीट सिलेबस रहेगा। तो ये हो सकता है जैसे 50 to 55 आवर्स तो लग जाएंगे इसके लिए। तो अगर हम मंडे टू फ्राइडे कनेक्ट कर रहे हैं तो, हाँ जी, मंडे टू फ्राइडे कनेक्ट कर रहे हैं तो 1 1.5 मंथ में जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे एक तो रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, फिर नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम की डम्प्स प्रोवाइड कर देंगे हम। ठीक है। जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है एग्जाम्स के लिए, जो रियल टाइम में जो आपको MCQ प्रैक्टिस करने के लिए लगेगा, वो भी प्रोवाइड कर देंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, जैसे 1.5 मंथ में आप रेडी हो जाएंगे PCNSA के लिए एटलीस्ट। कोई क्वेश्चंस है आपके? तो फिलहाल तो नहीं चाहिए। ठीक है। ये सिलेबस डिस्कशन हो गया हमारा। ठीक है। तो फायरवॉल इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। फायरवॉल इंट्रोडक्शन। ठीक है। बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे
जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है व्हाट इज फायरवॉल एंड व्हाई वी नीड इट। बता सकते हैं आप इसका आंसर? बेसिकली तो यही है कि हम कंट्रोल करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक है, ठीक है। जो भी हमने सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स जो बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। और इसके अलावा? कंट्रोल तो करते हैं हम, ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? ठीक। इंट्रूजन को रोकने के लिए फिर देखिए, कंट्रोल तो हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल से भी कर सकते हैं, बराबर। लेकिन हमें ये हार्डवेयर फायरवॉल क्यों चाहिए फिर यहाँ पर? हम कोई एंटीवायरस यूज करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये पर्पस जो फायरवॉल का है यहाँ पर देखें, आपने जो कहा सही है। एक तो हम इनबाउंड एंड आउटबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो है ये है मॉनिटरिंग। एक तो हम ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं इनबाउंड या फिर आउटबाउंड, और सेकेंड जो है ये मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है इसमें हम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। सही है। अब पर्पस क्या है फायरवॉल का यहाँ पर? हम राउटर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर? इन व्हाई वी आर नॉट यूजिंग राउटर, व्हाई वी आर यूजिंग द फायरवॉल? चलें। देखें, ये आपका एक क्लाइंट कंप्यूटर है यहाँ पे। आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ये आपका एक क्लाइंट कंप्यूटर है यहाँ पे, और ये कनेक्टेड है एक राउटर से। और ये राउटर जो है कनेक्टेड है एक आईएसपी से। ठीक है, इस आईएसपी से कनेक्टेड है ये गूगल सर्वर, समझे, ये गूगल सर्वर है, google.com। ठीक है, ये आपका राउटर है यहाँ पे, ये 1/1 पोर्ट हो गई, और ये 1/2 पोर्ट हो गई। ठीक है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे? ये एम्प्लॉय है। ठीक है। और इसे कनेक्ट करना है गूगल सर्वर से, या फिर google.com वेबसाइट को ओपन करना है इसके काम के लिए। और ये क्या करना चाहता है? ये बाहर जाना चाहता है यहाँ से। तो ये क्या, ये नेटवर्क जो क्या हो गया, ये लैन हो गया हमारा। ये लैन हो गया।
ये बैन हो गया। ठीक है। तो अब ये लैन यूजर जो है ये कनेक्ट करना चाहता है गूगल सर्वर को। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पोर्ट को क्या कर देंगे, यहाँ पे अलाउ करेंगे। बराबर। Yes. ठीक है, और इस पोर्ट को प्राइवेसी से कनेक्टेड है। आवाज सही से नहीं आ रही, इसे आप डिनाई करेंगे। हाँ, वहां से जो मतलब देना है तो और ये कैसे करेंगे आप? एचसीएल के थ्रू। बराबर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज करके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अलाउ करेंगे और यहाँ पे डिनाई कर देंगे। क्यों हम यहाँ पे डिनाई डिनाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कोई इंट्रूडर बैठा है, ठीक है, ये है हैकर। ठीक है, हम नहीं चाहते कि ये हैकर जो है हमारे लैंड को एक्सेस करे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये डिनाई पॉलिसी लगा देते हैं। ठीक है। जब अभी यहाँ पे जब टीसीपी हैंडशेक होगा आपका, तो क्या होगा बताएं मुझे। बैकग्राउंड में जब टीसीपी हैंडशेक होगा क्या होगा? ये वहाँ से तो सर। क्या हाँ। क्या ये जो एम्प्लॉय है इसने अपना ब्राउजर ओपन किया और टाइप किया google.com। ठीक है, ये रिक्वेस्ट गई 1/1 को, सो इसने अलाउ कर दिया बाहर जाने के लिए। ये रिक्वेस्ट गई आईएसपी को। ठीक है, आईएसपी पे रिक्वेस्ट आई तो इसने देखा कि google.com इसको जाना है, तो इसने अलाउ कर दिया google.com के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सर्वर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, सेंड करेगा आईएसपी को, आईएसपी सेंड कर देगा राउटर को यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमने ये डिनाई कॉन्फ़िगर करके रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। सही है, ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, मतलब यहाँ पे google.com ओपन नहीं होगा। ओपन। तो अगर आप राउटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह अलाउ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये ओपन नेटवर्क हो जाएगा हैकर के लिए, ये कभी भी एंटर करेगा फिर यहाँ पर। सही है। जब यहाँ पे अलाउ करेंगे तब ये पैकेट फॉरवर्ड होगा और google.com यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये राउटर यहाँ पे क्या हो गया, हमारी ये राउटिंग डिवाइस है, राउटिंग डिवाइस है। ठीक है, और नॉट सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है नेटवर्क की। यहाँ पे राउटर में राउटिंग टेबल होता है। ठीक है, राउटिंग टेबल होता है। ठीक है, जिसमें सोर्स, डेस्टिनेशन, आईपी, पोर्ट की इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, और राउट पाथ रहेगा। ठीक है, राउट पाथ रहेगा, ये डिपेंड करता है कौन सा प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन रहेगी राउटिंग टेबल में इतनी ही रहेगी। बराबर कि नहीं? लेकिन अगर हम हाँ। इस राउटर की जगह अगर हम एक फायरवॉल यूज करते हैं, तो अभी उस सिचुएशन में क्या होगा, सेम सेम सिनारियो ले लें आप, ये आपका क्लाइंट है, एम्प्लॉय बैठा है यहाँ पर, ये कनेक्टेड है अब फायरवॉल से।
ठीक है। और फायरवॉल कनेक्टेड है आईएसपी से, यहाँ पे ये आईएसपी कनेक्टेड है वापस गूगल सर्वर से। ठीक है, ये आपका एम्प्लॉई है। यहाँ पे भी सेम सिनारियो ले लेते हैं, 1/1 और 1/2। ठीक है, मैं इस पोर्ट को पॉलिसी में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, और इस पोर्ट को डिनाई कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये एम्प्लॉय यहाँ पे क्या करेगा, इसको google.com ओपन करना है तो ये अपना ब्राउजर ओपन करेगा और google.com टाइप करेगा, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी 1/1, 1/1 फॉरवर्ड कर देगा आईएसपी, आईएसपी फॉरवर्ड कर देगा गूगल। अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आएगी आईएसपी को, आईएसपी फॉरवर्ड कर देगा फायरवॉल। लेकिन यहाँ पे पैकेट ड्रॉप नहीं होगा, नो ड्रॉप। ये पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा एम्प्लॉय को और google.com यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी अगर यहाँ पे एक इंट्रूडर बैठा है, हैकर बैठा है, अगर वो एंटर करने के लिए ट्राई करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पैकेट क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, फायरवॉल में ऐसे क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी टीसीपी हैंडशेक हो रहा है, बराबर, यहाँ पे भी टीसीपी हैंडशेक हो रहा है। तो फायरवॉल क्या करती है, एक सेशन टेबल मेंटेन करती है अपने अंदर, सेशन